तो देखिए हम लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पे, मौसम अच्छा है और ये लौकहा का नदौआ ग्राम है। जी नहीं दूंगा। मौसम खुशनुमा था, बारिश वगैरह हो गई है। तो कभी कभी जब आप लोगों के पास मिलने जाइए ना, तो जब काम धाम रहता है, कहीं गेहूं कटाई, कहीं धान लगा रहे हो, कहीं धान काट रहे हो, कहीं गन्ने में काम कर रहे हो। अब चूंकि बारिश हो गई है तो थोड़ा समय मिल गया सब है, तो आदमी आप लोग रिलैक्स है। आराम कर रहे हैं। आराम। मौसम भी आपको मौका दे देता है कि आप लोग आराम करें, ऐसा है नहीं? जी। नहीं तो अपने काम में लगे हैं तो 2-3 दिन हमें लगता है काम थोड़ा ठप रहेगा। ठीक ठाक नमी भी हो गई खेतों में, बारिश हो गई। जी। तो देखिए अब हमारे साथ जो है इनसे चर्चा कर रहे हैं, सरदार सुरेंद्र सिंह जी हैं। गन्ने के अच्छे किसान हैं और बाकी फसलें भी अच्छी उगाते हैं। और देखिए सरदार सतनाम सिंह जी हैं। तो हमने कहा कि आज मौका अच्छा है, चर्चा किया जाए। तो अभी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हम आपसे ये पूछ रहे थे उस समय हाँ कि यूरिया डालने के बाद में खेत की क्या जुताई जरूरी? कई यूरिया लोगों का विचार है कि यूरिया डालो तो जुताई कराओ या पीछे से मिट्टी चढ़ाओ तो पौधे के ऊपर आ जाए। नहीं, देखिए यूरिया के लिए जुताई करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने गन्ना बो दिया, ठीक है, बुआई के समय में 2-3 खाद आप लोग डालते होंगे। पहले तो मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। जी, मृदा परीक्षण जरूरी मृदा है। परीक्षण करें, उसके आधार पे जो वैज्ञानिक संस्तुति है उसका आप प्रयोग करें। अगर वो आप नहीं कराते हैं जी। तो एक जो वैज्ञानिक संस्तुति होती है ना, कौन कौन खाद आप डाल रहे हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि या तो आप डीएपी प्रयोग कर रहे होंगे बुआई के समय में, या 12-32-16 एनपीके, या सिंगल सुपर फास्फेट भी अब कृषक बंधु यहाँ प्रयोग करने लगे हैं। उसका जी। अच्छा खासा रिजल्ट है। तो अब अगर आपको मोटा माटी कहें, कैलकुलेशन में न जाएं, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में, तो ये कहेंगे भाई अगर बुआई आप कर रहे हैं तो करीब करीब 1 एकड़ में 1.5 बोरी डीएपी डाल दीजिए, 25 किलो पोटास डाल दीजिए, 25 किलो यूरिया बुआई के समय में। अब बहुत लोग करते क्या है, जब गन्ने की बुआई करते हैं तो पहले खेत तैयार किया, पाटा लगाया, गन्ना ला के सब अलग अलग ढेर बना के कट रहे हैं और बस मारा ही वही खेत में, और बस कहीं ना भी कूड़ निकालेंगे, कूड़ में चला जाएगा। ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए अब लगने को तो थोड़ा बहुत फायदा करेगा, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। अब जैसे बढ़िया आप है, आपने गन्ना कटाई किया 1 आंख का या 2 आंख का, उसके बाद आपने बढ़िया कूड़ निकाला। कम से कम दूरी गन्ने की ठीक रखनी चाहिए, 3 से लेके 3.5 फीट, और जाड़े में करीब जो शरदकालीन होता है 4 फीट भी रख सकते हैं। मार्च के बाद अगर बुआई कर रहे हैं तो 3 फीट से ज्यादा न जाइए। अब कूड़ आपने निकाल दिया बुआई के समय में, तो आप 1.5 बोरी डीएपी दे दीजिए, डीएपी दे 25 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया। ये कूड़ निकाल के उसमें पहले डाल दीजिए आप, और उसमें पैर मार दीजिए। मिट्टी पड़ जाए। हाँ, मिट्टी पड़ जाए, क्योंकि और फिर टुकड़े रखिए आप। अब बहुत कृषक बंधु करते क्या है, पहले बस टुकड़े डाल दिए नाली निकाल करके, और फिर उससे खाद डाल रहे हैं। ज्यादातर यही हो रहा। खाद है, देखिए जब यूरिया आंख के टच में जाएगी पास में, तो वो आंखें खराब कर देती है। सुनो तो ये खराब कर देते हैं। अभी आप कुछ पूछना चाह रहे थे कि क्या हम फास्फोरस ऊपर से डाल दें? हाँ, कई लोगों का विचार है या कई लोग करते भी हैं कि मूढ़ी में डाल दो इस समय एनपीके। क्या जरूरत? देखिए फास्फोरस जितना आप डालते हो केवल 20% ही पौधों को मिलता है, बाकी वो वहीं पे पड़ी रह जाती है, यानी फिक्स हो जाती है। और फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो कि जहां डालोगे उसको बुआई के समय में पेड़ के पास इसीलिए डलवाया जाता है कि वो चलता नहीं है, उसका चलने की क्षमता नहीं है बहुत। अगर डालोगे तो 1-8 सेंटीमीटर हार्डली। हाँ। वो वही है। यूरिया है, मोबाइल है, मतलब वो दूर तक चलती। और पोटास भी है, फास्फोरस से थोड़ा ज्यादा चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये फास्फोरस और पोटास जो है, ये खादें हमेशा बुआई के समय में जड़ के पास पड़नी चाहिए। और फास्फोरस का मुख्य काम है जड़ों की वृद्धि करना, पोटास का मुख्य काम है पौधों की रोग रोधक क्षमता को बढ़ाना और सूखा सहन करने की क्षमता को बढ़ाना। ये पोटास का मुख्य काम है। और कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तब भी पोटास जो है, मतलब वो सूखा सहन करने की क्षमता को भी बढ़ाता है और गन्ने को मजबूत भी करता है। तो ये है पोटास का काम। इसीलिए कहते हैं कि 1/3 जो है आप नाइट्रोजन बुआई के समय में दे दिया, जैसे आपने 25 किलो दे दिया। अब जो 3 भाग बचा है, इसको आप जब पौधा जम जाए पहले पानी दे दीजिए,
और फिर करीब फुटाव जब होने लगे तब दे दीजिए। यानी ये जो बेसल डोज है उसको 30 जून तक आप पूरा कर लीजिए। इतना खाद पड़ना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताएं, गन्ने में जिंक आप कौन सी? जिंक बुआई के समय में डाल दीजिए, नीचे जड़ में? हाँ जड़ में डालिए। बस उसको है जिंक को कभी डीएपी के साथ मत मिलाइए। वो तो फिर पूर्ण में डीएपी भी होगा जब मिट्टी डालने मिक्स के मत बाद? करिए। अच्छा मिक्स ना करें, हाँ, मिक्स पूर्ण में मत पड़ करिए। सकती? डीएपी के साथ कभी जिंक का मिश्रण मत करिए, वो फिक्स हो जाएगा फिर। एनपी के साथ? मेरा कहने का मतलब कभी जिंक को फास्फोरस वाली खाद के साथ मत मिलाइए। हाँ, अब उसमें जैसे आपने वहाँ पे डीएपी वगैरह डाल दी तो हल्का सा मिट्टी उट्टी पैर मार करके तो आप जिंक डाल सकते हैं बाद में, तो वो वहाँ पे मिल तो जाएगी। आप कौन सी जिंक को कह रहे हैं कि कौन सी जिंक डाली जाए? कोई हो, मोनो जिंक हो, जैसे 33% कोई आती, कोई तो वो 10 किलो के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से आप उसको दे दीजिए। ये बुआई के समय में। अच्छा एक चीज और बताएं, जैसे आपने कहा 3 फुट पे गन्ना बो या 4 फुट पे गन्ना बो, अच्छा उसका मान लीजिए चलिए कि गन्ना हमने पहले उसके किना 2.5 फुट पे भी बोया था, क्रंच से भी बोया गया पहले, तो उसकी मोटाई तो सेम ही थी हमारे खेतों में? ऐसा नहीं होता, ऐसा ही था। और उसका यील्ड का कैसे होगा 4 फुट वाली का? तो हम लोग कहते हैं कि शरदकालीन में अगर आप गन्ना बो रहे हैं तो 4 फीट पे भी बो सकते हैं। और ये दूरी आपकी प्रजाति और समय, बुआई के समय पे भी निर्भर समय पे और प्रजाति। अगर कोई गन्ना प्रजाति बहुत फुटाव देती है जी, तो उसको दूरी पे अगर आप नहीं बोएंगे तो आप लोग यहाँ एक भाषा इस्तेमाल करते हैं, जब गन्ना बनता है बल जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे कुछ कहते हैं हाँ, आप। गन्ना बढ़ जाती है। बल जात के पौधे तो बहुत निकले थे इसमें, लेकिन उतना छोटा बड़ा उत्पादन बढ़ नहीं। जब जाता हम है। काटने के समय गए तो उतना निकला नहीं, किल्ले बहुत दिख रहे थे। तो जब आप गन्ना दूरी पर लगाते हैं तो फिर ये बलता नहीं है, मतलब वो जो जितने आपके किल्ले निकलेंगे वो ज्यादा गन्ने बनने का प्रयास करेंगे। आप 2.5 फुट पे गन्ना बोएंगे तो आपका जमाव कितना हो गया? 33%। 3 आंख का अगर आपने प्रयोग कर लिया। आप बताइए, क्या जब आप रेजर से गन्ना बोते हैं, पाटा लगा देते हैं, तब जमाव अच्छा होता है या ट्रेंच में जमाव अच्छा होता है? नहीं, ट्रेंच में तो उस समय जमाव अच्छा होता। अच्छा, मान लिया अक्टूबर में हमने बो दिया, हाँ। और जब इस समय मिट्टी ना ज्यादा डाली तो हमारे तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पे तो वो हाँ, चली जाती है। गर्मी की बात कर रहे हो ना? गर्मी की बात। हाँ, वो दोनों की कंडीशन अलग अलग हमने कहा है। अलग। वहां पे आप यहाँ स्थितियां बदल सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए पाटा नहीं लगाएंगे तो हवा वगैरह चलने लगती है, और तो टुकड़े सूखने के चांस रहते हैं। और हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं 15 मार्च के बाद में 1 आंख का टुकड़ा बोइए जी। यहाँ पे 2 और 3 इतना आप टुकड़े छोटे करते जाएंगे उतना जमाव का परसेंटेज बढ़ता जाए। जैसे 3 आंख का प्रयोग करेंगे तो 33% होगा, 2 आंख का प्रयोग करेंगे तो 60% तक हो जाएगा, 1 आंख का अगर प्रयोग करेंगे तो 90% भी हो जाएगा। क्यों 1 आंख का क्यों हो जाता है? जब 1 आंख का टुकड़ा काटा जाता है ना, तो जो खराब आंखें होती हैं वो वहीं एक तो काटते समय अलग कर दी जाती है, दूसरा जो बचती है तो हम लोग कहते हैं वहां रखिए जब कुण में, तो भैया आंख देख के रखना और जरा ऊपर को रखना, हम लोग यही कहते हैं। तो खराब आंखें नहीं जाती। अच्छा कुछ एक बार हम लोग बैठे थे तो वो बता रहे थे 1 आंख 15 दिन में जमती है, फिर दूसरी जमती है, ये भी कुछ है? हाँ, जैसे जब कई आंखें होती हैं ना तो उसमें जमाव का अंतर रहता है, और ये माना जाता है कि 3 आंख का टुकड़ा प्रयोग करते हो मतलब 1/3 ही जमाव होता है। हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कम से कम 2 का प्रयोग करिए, और 1 अगर नहीं कर सकते तो 2 का करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीज वगैरह आपको बनाना है, किसी प्रजाति के बीज का संकट है या कम बीज है तो आप 1 आंख का ही लगाइए। 1 आंख का पौधा लगा, लेकिन व्यापारिक इस तरह पौधा लगा लीजिए, वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि नई प्रजाति अगर कोई है तो 1 आंख का हिसाब करिए। पौध से ही हम लोग भी तैयार करते हैं। हाँ नहीं, आप लोग देखते हैं उसमें एक हमने नियम होता पौध का लगाने की विधि देखी। अगर हमने पहले कूड़ काट के पौध लगा दी और उसमें मिट्टी ढक दिया, फिर पानी जैसे 4 से घंटे के बाद लगा तो सूख के चला। अगर हमने कूड़ में पानी भर के धान लगाते हैं ऐसे तुरंत ऐसे उखेड़ा और इससे गाड़ता चला गया, एक भी आंख नहीं सूखी। वही मैं कह रहा हूँ। हम लोग कहते हैं वही हम लोग कहते हैं ना कि आप जैसे लोग कहते हैं पोट्रे में पौधा उगा लीजिए, वो जो प्लास्टिक की ट्रे नहीं आती है कोकोपीट वगैरह में, अब तो बगास वगैरह भी। और हम लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ भी न करें, समझ जैसे आपका गेहूं खड़ा था, मान लीजिए आप समझ रहे मेरा गेहूं एक खेत 1 महीने बाद खाली हो जाएगा, तो आप क्या करो कि आपके देखिए बाग छाया है, आप कम से कम 1 आंख का टुकड़ा करके वो चटाई नुमा बिछा, चटाई नुमा ही बनाई थी, वही एसटीपी जिसको एसटीपी बनाई। हाँ, और थोड़ी दवाई डाल के 1 आंख नीचे थोड़ा खोल के डाल के ऊपर रख दिया, ऊपर से उसकी मिट्टी बस जरा सा मिट्टी डाल दी और पानी मारते वैसे बनाइए। उधर आपका गेहूं कटेगा और इधर है उसको ऐसे नोच के पानी पहले भर दिया हमने और वो नुचती गई, बस और आपका 1 महीना बचा, 1 महीना ऐसे लगा दे, 1 महीना बचा। और आखिरी को क्या आप अभी जब गेहूं काट के जब अभी अप्रैल में वैसे बोते तो क्या उतना जमाव कर लेते? नहीं मिलता, आपके खेत में गैप नहीं होगा, वहां पे गैप नहीं होगा, और जब पौधे में गैप नहीं होगा तो पेड़ी में भी तो ठूंठ रहेंगे, तो वहां भी गैप नहीं होगा।
और ये भी देखा जब हमने पहले पौधे पेड़ दिन में रख दिए, पूरे खेत में रख दिए, जी जी, उसको 7-8 घंटे तो पानी हाँ नहीं मिला, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सूख उसके के बाद चले में वो सूख के चले। हाँ हाँ बिल्कुल, यानी आप इधर से उठाइए और और उधर में पानी रोपित रखते कर जाइए, दी, रोपित मैंने रोपित की। हाँ ये 2 बार किया हाँ, हमने। ये पता लगा एसटीपी से पौधा तैयार किया और पूरे खेत में रख दिया और कहीं सुबह से स्टार्ट किया और 4 बजे तक बुआई हुई, तो भाई नमी तो उनकी उड़ी, जड़े भाई कोमल जड़े होती हैं, आप वहाँ तुरंत से सूख उठा के जाता। लाए, पहले का तोड़ के सूख के चला, जितनी आप वहाँ से उखाड़िए लगाते जाइए, तुरंत तुरंत लगाइए। जैसे धान लगाता है वो हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धान। आसान वो है। बढ़िया भी है। और ऐसे आप 30 कुंटल बीज डालोगे, वैसे बबूस की 10 कुंटल बीज लगेगा, और उसमें वो हम लोगों ने क्या और किया बीज कम लगने के बावजूद आपको पौधे ज्यादा मिलेंगे। जी, बाकी वो बीज भी बताया जाए जितनी दूर पर पौधा लगाना है, हाँ। ना तो उतनी दूर रखते हैं, बस वो वही है। ज्यादा सक्सेस। 2 बार हमने कर ये अमूमन माना जाता है कि 1 फीट से 1 फीट पे लगाइए, नहीं अगर उधर आप लगाते हैं जाड़े में सितंबर वगैरह में तो आप 2 फीट पे भी लगा सकते हैं, और इधर आप 8 से 12 इंच पे भी लगा सकते हैं। 2 बार लगा चुके हैं पौधे। नहीं नहीं, वो और ठीक दोनों बार है, का आप तजुर्बा 1 भी महीने का समय बचाया, आपने अपना पौधों की संख्या अच्छा बढ़ाई। एक चीज और बताएं, मान लिया कई लोगों का विचार है कि गन्ने में घास की दवाई डाली जाए। देखिए, जब आप गुड़ाई कराते हैं ना, तो गुड़ाई का अपना आनंद है और दवाई का अपना आनंद है। गुड़ाई जब कराते हैं ना, तो हवा का संचार बढ़ता है नहीं, वो तो गुड़ाई या जमीन में। टेलर तो लगता ही रहेगा, हाँ, लेकिन घास को बिल्कुल खत्म करने में, उसमें दवाई का ये पूछने का मतलब कोई नुकसान तो नहीं। नुकसान नहीं, है कोई अब तो ऐसी ऐसी दवाई आ गई है ना, कोई नुकसान नहीं। देखिए, नहीं। सूखे में कभी दवा मत डालिए। मैंने पानी जी। लगा, हाँ, उसमें क्या करते हैं, जैसे 2,4-D और मेट्री आती है, आप लोग यही प्रयोग करते होंगे। नहीं 2,4-D में सुनो। जो होती है, अच्छा ज्यादा फिर हार्ड नहीं लगाते। कौन सी लगाई जाए? एक तो कई आ गई हैं और अब तो बहुत सारी कंपनियों की अच्छी अच्छी दवाई कंपनियों आ की गई हैं, अच्छी-अच्छी आप जब दुकानदार से पूछे तो बता देंगे। जी और वो उनका नकारात्मक असर भी नहीं है, जी, मतलब पहले जो भी आप साइड इफेक्ट नहीं है उनका। साइड इफेक्ट नहीं है। और जब आप इनका इस्तेमाल करते थे पहले, तो एक कुछ दिन के लिए पौधा दब जाता था, जी पीलापन आ जाता था। जी, लेकिन अब चूंकि रिसर्च नए समय के साथ कुछ अच्छी अच्छी आ गई हैं, खरपतवार नाशी अच्छी कंपनियों की हैं, जब आप जाएंगे तो दुकानदार उनको बता देंगे, और अब वो झटका नहीं देती हैं फसल को। तो ये बाकी है। ये देखा है कि अगर आपके जैसे बाद में बरसात के बाद जो घास होता है तो बाद में कर दिया और गन्ना बड़ा हो जाता है, तो पुड़िया उड़िया को डालते थे, तो उसमें अगर ज्यादा जहरीली डालने से गन्ना दुबला होने लगता हाँ हाँ हाँ, हो जाता है। है। तब उसको हमारा हम लोग ने ये तजर्बा किया, इसको ऊपर नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर आपके नीचे नहीं डालते हैं वो गंदगी हमने वगैरह, बहुत बढ़िया कंपनी की दवाई की थी पिछले साल एक खेत में थोड़े से में, उसने बढ़वार रोकी। हाँ, तो वो होगा ऊपर नहीं करनी होगा। चाहिए। अगर मान लो गंधैला वगैरह घास आपके वो कर, वो कितनी भी बढ़िया दवाई हो। अभी आप कह रहे थे कि यूरिया डालते हैं ऊपर, तो लोग कहते हैं कि गुड़ाई कर दीजिए। जी जैसे अभी आपने खेत में आपका पूरा जमाव हो गया और पानी आपने लगाया, तो यूरिया डालने के बाद गुड़ाई की जरूरत नहीं। यूरिया चल है बहुत तेजी से बढ़ती। वो जितना डालोगे और नमी पर्याप्त हो, यूरिया तब डालिए जब पैर आपका धंसे नहीं। उस समय पानी लगाया आपने, जब चलने लायक हो जाए तो यूरिया डाल दीजिए। वहां पे उसको कोई यूरिया को मिलाने की जरूरत नहीं कि वो जड़ के पास जाए। यूरिया एक ऐसा तो मतलब वो जो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है कि उसको कहीं भी डाल दो चलता है, वो पहुंच अच्छा जाएगा जड़ कई में। लोग तो पानी क्यारा भरा और डाल दिया, नहीं, तब फिर वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वो फिर जड़ों को उतना नहीं जड़ों को मिलेगा। उतना नहीं भरे पानी में कभी भी यूरिया का इस्तेमाल मत करिए। नहीं करना। सही है, उसमें जब पैर दबने लगे, आपका सहन करने लगी मिट्टी, तब करना चाहिए। और ये जो अभी आप पूछना चाह रहे हैं कि कुछ कृषक बंधु कहते हैं कि भाई यूरिया डाल रहे हो तो उसको भी वहां पे मिलाइए, उसमें ऐसा जी, कुछ नहीं है। ऐसा यूरिया कुछ तो नहीं। अपने में वहां पे वो फास्फोरस और पोटास के लिए है, इसीलिए कहते हैं उसको बुआई के समय में प्रयोग करिए। और देखिए, आपके ही अड़ोस पड़ोस में हम लोग इतना कहते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि 4 बार पता लगा कि खड़े में नहीं एनपीके दे देते हैं। आप कम से कम 1700-1800 का एनपीके क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी अभी आप कह नहीं रहे थे कि अब खड़ी फसल में अगर आप डीएपी और एनपीके डाल रहे हो, तो भाई मेरे समझ में नहीं आता, जो वैज्ञानिक संस्तुति भी ऐसी नहीं है। हाँ, वहां पे आप करिए कि जो लिक्विड पानी में घुलने वाला जो 19-19 आता है, उसको 60 दिन पे कर दीजिए जब जमा हो जाए, और 120 दिन पे कर दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 100 रुपए होगी। हाँ ऊपर है, यानी 1 बोरी के बराबर वो 1 किलो काम करता है। 2 स्प्रे कर देते हाँ, हैं। सागरिका वगैरह आप डाल सकते हैं। हाँ, 2 जी सागरिका डाल। हाँ, सागरिका है, और इफ्को की अपनी आपकी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें वो है, ये सब चीजें। तो और ये जो अभी आप कह रहे हैं कि अच्छा यूरिया फुटाव में भी मदद करती है? हाँ बिल्कुल करती है, यूरिया फुटाव मदद करती है। यूरिया करेगी आपको जब टिलरिंग फेज, इसीलिए कह रहे हैं जब जमाव हो गया ना, तो 60 दिन पे जब आप जमाव पूरा हो जाए तो एक बार पानी लगा के डालिए। अच्छा कई लोगों का तो दुकानदारों का या वैसे कंपनियों का विचार कि आप ह्यूमिक जरूर डालें, ह्यूमिक एसिड। देखिए, सबको अपना माल बेचना है, सबको अपना माल बेचना। जैसे आप पहले जाते थे, आपको सरदर्द होता, कहता है जो एक वाला ये टेबलेट ले और खा लो, सरदर्द ठीक हो जाए। और अब क्या हो गया है कि बहुत जब वहाँ लेने जाओ
तो कहेंगे इसके साथ ये ले लो, इसके साथ मल्टीविटामिन ले लो, इसके साथ ये जाइम ले लो, इसके साथ ये भी डाल दो, तो भैया सब अपना माल बेच रहे हैं। अब आपको कितना लुटना है आप जानो। जो भी वैज्ञानिक संस्तुति है आप उसको अपना अगर आप यानी कि फुटाव जो है फॉलो यूरिया करेंगे। से ही पर्याप्त है। फुटाव किसी दवा से आप नहीं बढ़ा सकते। फुटाव आप 18 है, अगर इतनी गहराई पे बो दीजिए, कितनी दवा डाल दीजिए, क्या फुटाव होगा? अगर ट्रेंच में लगा दीजिए, इतनी मिट्टी डाल दीजिए, 118 में कितना फुटाव? तो फुटाव उस पर भी निर्भर करता है कि अगर आपने 1 फीट टुकड़ा गहरा नीचे डाल दिया तो क्या किले निकलेंगे? खूब दवा डाल लीजिए। उसके लिए वो स्थितियां ऐसी पैदा करिए। ऊपर इसीलिए बढ़ कहते हैं कि जब ट्रेंच से आप बुआई करते हो, मिट्टी 1.5 से 2 इंच डाली जाती है, तो वहां देखिए फुटाव भी अच्छा होता है और जमाव भी अच्छा होता है। अब आपने पता लगा कि 8 इंच पे या 6 इंच नीचे गहरे में बो दिया, तो वहां किले निकलेंगे बहुत सारे, तो वो निकलते वहीं गुंजट रह जाते हैं ऐठ के। वो निकल नहीं पाते। हम लोग ट्रेंच बुआई के लिए इसीलिए कहते हैं, जमाव जब आपका 60% होगा या 70% तक हो जाएगा, तो वहां पे आपको जो मुख्य पौधे होंगे, मदर सूट जो मेन पौधा होगा, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, जी। तो उनका वजन भी तो ज्यादा होता है, वजन भी तो ज्यादा। आपका भी फायदा होगा और उनमें चीनी भी ज्यादा बनेगी, तो चीनी मिल का भी फायदा होगा। चीनी मिल। यहाँ क्या करते हैं, आपने एक निकाला, फिर कहते हैं ये दवाई डाले, पाटा लगाए बैठे हो कसे, और वो कहते हैं कि दवाई डाले तब हम किले कराएं। तो किले आप वैसे कराइए, बुआई की विधि बदलिए, किले निकल आएंगे। ये ह्यूमिक, आप सरदार सुरेंद्र सिंह की अगर हाइट 7 फीट होनी है, तो कोई क्या आप दवा पी करके 10 फीट कर लेंगे? कर लीजिए तो बताइए। आपकी जो ये जो आनुवंशिक लक्षण भी होते हैं कि मेरे पिताजी अगर मेरी माताजी लंबी है, तो जाहिर सी बात बच्चे लंबे होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, बचपन में सेवा कैसी हो रही है? बचपन में अगर 15-16 साल तक बच्चे की सेवा न करें, उसके बाद सेवा खूब करिए, तो उसका पेट बढ़ेगा। लेकिन अगर 15 साल से पहले या 16 साल से किशोरा, यानी बचपन से लेके और किशोरा अवस्था तक अगर आप उसकी सेवा करेंगे बच्चे की, तो ये सब मसल्स बढ़ेगा, हड्डियां भी बढ़ेंगी, सब ठोस होगा, तो पेट नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि गन्ना जब तक जवान रहे, बच्चे से लेके वो जवान रहे, तब तक उसकी सेवा कर लीजिए। वो रहता है 30 जून तक। शरद वाला है तो थोड़ा मई तक, मतलब अप्रैल मई तक हो जाता है, और वो 30 जून तक। तो गन्ने में जो भी करना है वो 30 जून तक कर लीजिए। बाकी सब भैया अपना माल बेच रहे हैं, वो अपना तजर्बा भी ये तो कोई नहीं कहेगा कि ये भी ले जाओ, ये विटामिन डाल दो, ये विटामिन डाल दो। ऐसा नहीं, जो वैज्ञानिकों की संस्तुति है उतना ही आप प्रयोग करिए। अधकचरे के ज्ञान में मत पड़िए। सोशल मीडिया के जमाने में अधकचरा ज्ञान बहुत है। तो जब कहीं गोष्ठी आपकी हो रही है, वैज्ञानिक महोदय बोलते हैं, और जो हमारी उनकी यहाँ पत्रिकाएं वगैरह निकलती हैं, और समय समय पर जो प्रचार प्रसार होता रहता है, जो वैधानिक तरीके से, उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। बाकी तो सब कोई कहेगा कि 3 बार NPK डाल दीजिए, 3 बार DAP डाल दीजिए, आप अपनी लागत बढ़ाइए, लागत बढ़ेगी ना उससे। सही बात है। फास्फोरस अब ज्यादा जरूरत ही नहीं है, वो जड़ों के विकास के लिए है। जड़ विकास अपना होगा अपना तो काम है। ऑटोमेटिक पौधा बस सारा खेल तो जड़ों से ही है। जब जड़ों का विकास ज्यादा होगा, तो ज्यादा एरिया से, ज्यादा क्षेत्र से वो न्यूट्रिशन लेगा ना। तो इसलिए जड़ों का विकास बहुत जरूरी है। जिसकी जड़ें नहीं होंगी, आप खूब डाल दीजिए, कितना पौधा है कुछ करेगा। तो ये है, तो यही थोड़ा है कि ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। लागत घटाइए और उसके साथ उत्पादन आप ऑप्टिमम लीजिए। आप इतना कोई उर्वरक मत डाल दीजिए कि हम डाल रहे हैं लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा। ऐसे अगर आप डालेंगे तो दिखेगा तो है ही, लेकिन क्या जितना हमने डाला है उतना हमको मिला उस अनुपात में लाभ? आपने अपना समय बर्बाद किया, आपने अपना पैसा बर्बाद किया। अभी आप कह रहे तितली वाला, कीट वाला पूछ रहे हैं। गन्ने में एक ऐसा कीट है जिसपे पूरे आप लोग लगे रहते हैं और तितली को नहीं मार पाते। सफेद जैसी तितली, और 6.5 फीट के सरदार जी को परेशान करके रख देती। अब उसमें क्या करना, खेत में जब टहलना शुरू करिए, फरवरी में पहली पीढ़ी आती, जब आप टहलते हैं ना, तो देखो उड़ती है। जो सबसे स्मार्ट कीट है गन्ने का, जैसे नहीं बिल्कुल सफेद सफेद चांदनी जैसी, चांदी जैसी दिखती है, जैसे चांदी का तबक ओढ़े हो। अब अगर आपको दिखने लगे, तो वहां पे क्या करिए, कम से कम एक हल्का सा कोई कीटनाशी अगर आपको जो लगे, आप हल्का सा उसको वहां मार दीजिए फरवरी में। वहां आपको ये महंगा वाला वो डालने की जरूरत नहीं है कि आपने 2000 का या 3000 का वो कोराजिन आप डाले बैठे। उसको फरवरी मार्च निकाल दीजिए इस तरीके से। अगर शरदकालीन गन्ना है, तो जो कोराजिन वगैरह जो आप जो प्रयोग करते हैं, अब तो बहुत सारी कंपनियों के आ गए हैं, उसमें एक तत्व होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, वही इस पे काम करता है। पहले वो कोराजिन में आता था, अब नेटजेन पता नहीं क्या क्या सब आ गए, बहुत सस्ती आ गई हैं। तो इसमें ये तत्व है, आप वो प्रयोग करिए।
और पहली पीढ़ी तितली की दिखाई देती है जब जाड़ा निकल जाता है और जाहिर गर्मी में सारे कीट सक्रिय हो जाते हैं। तो वो जब उड़ना आपको दिखाई पड़े, जैसे आप बल्ब लगा होगा तो पता लग जाता है, देखो आ गई है, बहुत बल्ब के पास आ जाती है। घर के नजदीक अगर खेत है तो आप बल्ब टांग दीजिए और नीचे पानी भर दीजिए, पता लगा वैसे ही उसमें टपक जाएंगे बहुत सारी। और वहाँ कोई हल्का कीटनाशी प्रयोग कर लीजिए। ये निकाल दीजिए आप। अगर शरतकालीन गन्ना है तो वहाँ पे ये जो इसका प्रयोग करिए, जो ड्रेंचिंग करते हैं वो 15 अप्रैल के बाद करिए। और अगर बसंतकालीन गन्ना है, फरवरी का बोया हुआ है, तो थोड़ा अप्रैल के मई के फर्स्ट वीक में भी कर सकते हैं, यानी 3 महीने का पीरियड वो रहे। अच्छा, एक चीज और, कई लोग कहते हैं कि जो कोराजीन हम लोग करते हैं ये जमीन को कुछ दिन बाद नुकसान पहुंचाती है, ऐसा तो नहीं कुछ? बहुत दिन से आप डाल ही रहे। हम लोग तो बहुत 12 कम साल से डालते, डाल ही डाला रहे। नहीं, हमने तो डाला नहीं, एक ही साल डाला था। नहीं डाला तो और अच्छी बात है, आपने नहीं हम नहीं डाले, एक साल डाला था पहले था, मिल वालों ने ज्यादा वो तो फैक्ट्री वालों तो ने। और अच्छी बात है। अगर आप बायोलॉजिकल तरीके से या आपने दूसरे तरीके जो कीट नियंत्रण के हैं, जी, अगर उस तरीके से आप कर पाते हैं तो और भी अच्छी बात है। वो 1800 की थी 17 तो हाँ, उसमें कई तो फिर उसकी जगह क्या आप प्रयोग करते हैं? कीट कैसे नियंत्रण? कुछ नहीं, हम तो उसको जैसे कि पहले पानी में हल्की सी क्लोरो देते हैं। हाँ ठीक है, बस 2 बार दे चुके हम हाँ, तो, पहले की तितली हाँ, ना आए, ठीक है। तितली उतली आने से पहले। हाँ हाँ, तितली देखिए, जब आपने तितली मार दी और अंडा बच्चा मार दिया जी। फिर आएगा कहाँ से? फिर एक लार्वा महीने- उसी से तो बनना है। फिर 1 महीने बाद हाँ हाँ, दे दिया, हम। फिर एक 3 स्प्रे करी बस। हाँ तो ठीक है। वो जब आपने उसमें अंडे और बच्चे होने नहीं दिए खेत जी। में, तो फिर उसकी यही जरूरत काम क्या है है? हमारा, बस यही हमने अब भी किया, पहले भी किया। नहीं नहीं ठीक है, सस्ते में निपटाने चाहिए। तो लागत घटाइए और समय पे सारा काम करिए। जो भी शस्त्र क्रियाएं हैं वो जी। समय पर करिए। अब पता लगा तितली आ गई, आप वहाँ पंजाब बारात कराने चले गए, जी, हफ्ता भर के बाद लौटे, 10 दिन बाद उतने तो काम ही कर देती है। वही टिड्डे वाला हाल। हाँ बस वही है। 4 दिन में तो वो उससे अंडों से निकल करके और घुस जाएगी गन्ने में, और हफ्ते भर में तो निपटा देगी। फिर कहेंगे कि दवा तो डाली थी, फायदा नहीं हुआ। देखिए समय का महत्व है। समय पे अगर आप नहीं डाले दवा या जो भी खाद उर्वरक, जी, तो फिर ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिर तो उसी की चलेगी। आपको जब भूख लगती है तो सुबह आपको वो नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर में लंच चाहिए, लंच डिनर चाहिए। तो आप भी जरा सुबह वाला मत खाइए, तो कहेंगे आज पेट में बहुत, गड़बड़ी सन है। हाँ, कभी या तो समय से नहीं खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, हम्म, तो उसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो सब कुछ करिए वो समय से करिए। और जो भी ये गोष्ठी वगैरह होती रहती हैं, इनमें जाना चाहिए। जाते हैं हम। वैज्ञानिक महोदय हैं ये सब, बड़ी जानकारी अच्छी ये कोई चीज़ है। वैज्ञानिक ऐसे नहीं हो जाता है, पूरी जिंदगी खपा देते हैं। जी, डॉक्टर मानिए आप, और डॉक्टर ही हैं वो डॉक्टर खेती बाड़ी के हाँ, हैं, बस ये डॉक्टरों की पूरी लग जाती। तो कौन कौन सी प्रजातियां लगाई है आपने इस बार? हमारे पास 13231 है, कौन सा 13231 अली गन्ना प्रजाति? और जी, 14201 भी है, सीओएल के 14201, 14201, 13235, कौन सा 13235, 13235 और 16202, कोलक 16202, जी, 12207 भी मिली थी हमने, वो कोलक भी लगा। 12207 जो अभी हम लोगों ने मुफ्त में बंटवाया जी, निःशुल्क जी, बीज वितरण। जी। तो उसको क्या कैसे लगाया? बीज को पौध तैयार कर लिया? नहीं, पौध तो नहीं तैयार की, हमारा गेहूं कटने वाला था। हाँ हाँ, हमने उस दिन वहां से लाए थे, तो 10 दिन के लिए हमने उसको बैग से निकाल के बोरे में डाल दिया। अच्छा बोरे में डालने के लिए, और फिर उसको हमने दिन में पानी में डाल देते, रात में निकाल देते। अच्छा, दिन में पानी डाल देते, रात में निकाल देते, ग्लूकोज की मात्रा बनी रही तो आंखें तो उसकी निकल आई, आग निकल आई, आंखें निकल आई, तो हमने बो दिया, मेरे ख्याल में जल्दी जमेगा, जमेगा। उसको बचाना तो था कि नहीं नहीं ठीक किया, या उसकी पौध लगाते तो इतनी जल्दी बन नहीं पाती। हाँ नहीं ठीक किया, वो भी तरीका ठीक है। और देखिए पौध इतनी जल्दी बन नहीं पाती, फिर ये नहीं हमें पता लगता कि कितने कूड़ बचाएं। तो अच्छा, जितनी प्रजातियां आप लगाए हैं उनमें अभी तक आपको कौन 13231 भी अच्छी लगी, 14201 भी हमारे पास अच्छा था, गेहूं काट के हमने बोया था, बहुत बढ़िया निकला। एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन ले लेते? 14201 का, 13235? 14201 तो मान के चलिए हमारा 350 से 400 तक निकला था, गेहूं काट के जो बोया, तो अच्छा है। बहुत बढ़िया निकला। 14 उसी का हमने बीज रखा था, अभी फिर बो दिया। 14201 अगर आपने बसंतकालीन में गेहूं जी। कटाई के बाद 350-400 ले लिया, जी, बहुत अच्छा था। नदी अब उसकी पेड़ी बहुत, किनारे, अच्छा पेड़ी भी अच्छा है, उसकी पेड़ी तो खैर पेड़ी अच्छी तो होगी। बहुत अच्छी होती। कोलक 14201 की पेड़ी तीसरी ले रहे हैं लोग। जी, ये प्रधान जी ने रखी है। तीसरी रख दी हमने। अच्छा, 13231 की भी हमारे पास 13200 का जो नदी किनारे आपने जी, दिखाया था, जी। वो तो यहाँ उतना पानी जाता जी, है जो आपने दिखाया जी, था, मैंने देखा। उसकी तीसरी पेड़ी, अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। तीसरी पेड़ी देखिए ले रहे हैं, कोसा 13231 की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी। हाँ, बुआई भी की है उसकी हमने थोड़ी, अच्छा, बाकी पेड़ियां काफी बोया गया है, काफी बोया गया। और कुछ सामान्य गन्ना भी लगाया करिए। जी, 13452 भी लगा। हाँ अच्छा, कोसे 13452 कितना 13452 लगाया? लगाया, वो हमने 3 बीघे मिला था बीज। चलो ठीक, जी, अगले साल पर्याप्त हो। अस्वीकृत चुनाव उसका 14201 या 13235 से लेट है, पर अब बहुत अच्छा हो गया।
वो शुरुआत में आपको दिखेगा। जी नहीं, अब तो बहुत बढ़िया जमा। हाँ अभी नहीं, अभी देखना वो कोसे 13,452 शुरुआत में दिखेगा जी कि मजा नहीं आ रहा है। नहीं, वो बाद में बहुत अच्छा होता। हाँ, और जब पूरा फुटाव करेगा ना, जी, और तब देखिएगा जी। कितना आएगा। नहीं, सबका अपना अपना लक्षण है। जी हमने बोया, बहुत बढ़िया लाइन खुली है। अगले साल को यूपी 10,239 वो आपकी आई। हाँ हाँ, थोड़ी वो भी बहुत यूपी 14,234, 14 नहीं यूपी 14,234 तो है, और यूपी कोसा 10,239 10,239 और कोसा 9232 भी है। 239 तो हमें लगी बहुत अच्छी देखने में। अच्छी है, अच्छी है। उसकी अरोरा खल्ले में बहुत बहुत अच्छा चलेगा। खल्ले में बहुत अच्छा हाँ, चले। नवदीप ने बोया। हाँ बोया है नवदीप ने बोया। तो चलिए भाई, देखिए एक तरीके से आए थे, हमने कहा चौपाल पे चर्चा किया जाए, और जब इस तरीके से बैठे तो बड़ा सुकून में बातें हो जाती हैं। हाँ, कई जानकारियां नहीं होती वो हाँ, मिल जाती हैं। बस बस वही है। कुछ आपसे मिली, कुछ आपको इधर उधर। नहीं, हमको आपसे ज्यादा मिलती है ना। और कई बार आपसे भी ज्यादा मिलती है हमें। नहीं, कई लोग भी ऐसा होता है, क्या होता है जी, हम लोग तो प्रैक्टिकल हैं। जी जी। आपके डॉक्टर साहब आके तो वो भी 1 घंटा बैठ के जाते नहीं नहीं, देखिए इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा जब रिलैक्स हम बैठिए आराम से तो बहुत सारी चीजें उभर के आती हैं। और चलिए भाई ठीक, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से अच्छा चर्चा करके, धन्यवाद।